तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इवनिंग नहीं, रात हो चुकी है और ये बजे होंगे अभी 10:30 का टाइम होगा रात का। और ये खीर बनाई थी मैंने। शरद पूर्णिमा को खीर बनती है हमारे यहाँ कद्दू की। तो ये खीर को रखा जाता है छत पे। तो मैंने छत पे रखने गई थी तो वहाँ पे मुझे डर लगा कहीं बिल्ली आती रहती है छत पे तो वो गिरा देती। तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि इसको टंकी पे रख देते हैं तो शायद बिल्ली ना चढ़ पाएगी। तो अब ये सुबह का है, मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने उसको टंकी में रख दिया था। और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और बच्चों को ही दे रही थी मैं, क्योंकि सुबह सुबह वो लोग नहीं खा पाए थे और आज थोड़ा सा लेट हो गए थे उठने में बच्चे। तो फिर वो उन्होंने नहीं खाया था तो वापस आ गए थे। तो मैं तभी दे रही थी मैं इन लोगों को। और तो ये रात में जो खीर हमने छत पर रखी थी, उसके बाद जब हमने छत से उठाई तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि खीर को फ्रिज में रखा गया हो। फ्रिज जैसी ठंडक मतलब बाहर होने लगी है अब। तो इसी से पता चलता है कि कितने ठंडक होने लगी है। तो फ्रिज जैसी ही ठंडी खीर थी। तो ये अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है और प्रसाद के रूप में ही मानी जाती है। पहले भगवान को प्रसाद लगा दिया था। और ये साड़ी है देखिए, जो मुझे करवा चौथ पे पहननी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। क्या हुआ कि आज मुझे इसमें करना था पीको, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं पीको करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी तो आप लोग देख भी लेंगे। और जो सामान बाकी का रह जाएगा वो बाद में दिखा दूँगी। तो ये जो वो साड़ी है और मम्मी वाली साड़ी जो है वो अभी नहीं दिखाई है मैंने, वो बाद में दिखा दूँगी आपको। और ये कैटलुक है। तो ये जो मॉडल्स हैं ये पहनती हैं तो फिर इनकी बात ही अलग होती है। और ये देखिए, तो इस तरीके का लुक आता है ये साड़ी को पहनने के बाद। अब मुझे पहनने के बाद आएगा कि नहीं आएगा नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ। और मैं पीको कर रही थी तो मैं पीको कर दूँगी। और फॉल भी लगाना था मुझे इसमें, और फॉल में लगा नहीं पाई क्योंकि वो बहुत हल्के कलर की थी और ये डार्क थी तो मैच नहीं कर रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं फॉल कल लगा लूँगी और आज पीको करके रख दूँ। और इस टाइम पे बहुत काम होते हैं हम लोगों को। दीपावली भी आ रही है तो उसकी सफाई भी करना है और दीपावली का काम बहुत ज़्यादा होता है। और अभी देखिए करवा चौथ है और अभी नौ दुर्गा निकली हैं। फिर इसके बाद मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है और लगा ही रहता है हम लोगों को। तो बहुत कम ही टाइम मिल पाता है। और बस तो अब मैं दीपावली के काम में लग जाऊंगी। और जब मैं आपको अभी बता दूं, वो वॉइस ओवर दे रही हूँ, मेरे कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, मुझे अभी इनको छत पे फैलाने जाना है। और तो ये ऐसे कपड़े हैं कि रात भर में सूख जाएंगे या नहीं भी सूखेंगे तो दिन में सूख जाएंगे, मतलब फिर इनको रख देंगे हम। तो जो कपड़े होते हैं ये मैं दिखा रही हूँ आपको, आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से आती है पीको मेरी मशीन में। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि जब हम अपने इस वाली मशीन से मैं पीको करती हूँ तो ये कभी नहीं खुलती है। मतलब डेली में भी साड़ियाँ जो भी पहनते हैं पहनते रहें, लेकिन खुलती नहीं। और जो मार्केट वाली वो करके देते हैं ना, तो वो होती है प्लास्टिक का, बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो होता है धागा, उससे करते हैं वो लोग ताकि वो दिखाई न दे। तो वो बहुत ही पतला होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। और ये जो है मैं इसी धागे, नॉर्मल धागे से करती हूँ, जो धागे से सिलाई करती हूँ। बस मैचिंग का ध्यान रख लेती हूँ कि थोड़ा सा जिस कपड़े का है उसी का मैचिंग का लगा देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। और ये आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे, जो लोग रोज़ में पहनते हैं, जैसे मेरी अम्मा हैं डेली में पहनती हैं और भाभी हैं डेली में पहनती है, तो इन लोगों की साड़ियों में मैं कर देती हूँ पीको। तो इन लोगों की मतलब साड़ियाँ बेकार होके और फिक जाती हैं, लेकिन वो पीको जो की त्यों रहती है। तो ये घर पे करी हुई पीको बहुत ज़्यादा मजबूत होती है बजाय मार्केट के।
मार्केट वाली वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के धागे से होती है। इसी तरीके से फॉल मार्केट वाली फॉल बहुत जल्दी निकल जाती है, और मैं जब इससे लगाती हूँ तो ये आप मतलब साड़ी बेकार हो जाएगी और फॉल जो की त्यों रहेगी। ऐसा होता है इस वाले मशीन से जो मैं खुद करती हूँ। तो ये धागे का अंतर हो जाता है। और इसके बाद चलिए अब मैं निकाल लूँगी अपने जो जितने भी कर्टन्स लगे हुए हैं मेरे घर में। तो मैंने यही सोचा था क्योंकि दिन में लाइट नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आजकल लाइट, तो मैं निकाल रही हूँ ये सब। और निकाल के अब मैंने यही सोचा है कि मैं शाम को ही धो दिया करूँगी। इनकी तो रोज़ ऐसा ज़रूरत तो होती नहीं है, इनको शाम को डाल दूँगी और जितना, और फिर मशीन के धुले हुए हैं ड्रायर में सूख तो जाते ही हैं कपड़े, थोड़ा सा हवा लगाने की ज़रूरत होती है तो वो सूख जाएंगे, और फिर इनको अलग रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल नहीं डालूँगी, जब डालूँगी तब पूरी सफाई हो जाएगी घर की, इसके बाद डाल दूँगी। तो ये सब निकाल के और धुलना है मुझे। तो मैंने ऐसे ही सोचा है क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे सीढ़ी पे चढ़ के करना है या कुछ भी है तो घर में कोई होना ज़रूरी होता है। सीढ़ी पे करने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मतलब ये फर्श में खिसक भी सकती है, टाइल्स में सीढ़ी लोहे की है तो खिसकने का डर लगता है, वो हिलती है तो लगता है कि कोई हो तो कम से कम पकड़े रहे। चलिए मिलते हैं अब कैमरे के सामने। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा मैंने अपनी साड़ी को जो है कंप्लीट किया है। मुझे अभी फॉल लगाना बाकी रह गया उसमें क्योंकि वो उसकी मैच नहीं कर रही थी फॉल, तो पिको बस कर पाई हूँ मैं। और पिको मैंने खुद ही की है क्योंकि मेरे पास जो सिलाई मशीन है वो उसमें पिको फॉल और पता नहीं काफ़ी कुछ उसमें फंक्शन है, हो जाता है। लेकिन मैं एक दो चीज़ें ही कर पाती हूँ, मैंने ज़्यादा उस ट्राई नहीं किया है। उसमें कुछ कढ़ाई वगैरह भी होती है, उसमें काफ़ी कुछ है। उसमें ये इलेक्ट्रिक है, उससे चला। मैंने आज दिन भर लाइट नहीं आई, शाम टाइम आई तो मैंने शाम को ही सब निकाल के और डाल दिए हैं। तो पर्दों से तो मैं फ्री हो गई, सारे पर्दे मैंने डाल दिए हैं। अभी बस एक ये वाले रह गए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो ये अभी ये ऐसे नहीं निकालते हैं, उनके लिए सीढ़ी चाहिए होगी, तो मैं अभी निकाल लूँगी। सीढ़ी था कि क्या चल रहा है, तो मैं अभी नहीं खरीदी है ये, मेरे पास पहले से ही थी, तो इसी को कंप्लीट कर लूँगी मैं। और ऐसी मतलब कुछ दो चार तो रखी रहती हैं जो कंप्लीट बिल्कुल कोरी होती है। कहते हैं ना करवा चौथ में कोरा बिल्कुल पहना जाता है, तो उसी वैसे कोरी दो चार रखी रहती हैं मेरे पास। मैं साड़ी कम पहनती हूँ इसलिए। तो ये वाली मैं पहन लूँगी, येलो है, पूजा के हिसाब से ठीक भी है। तो इसी का मैंने मैचिंग चूड़ी वगैरह भी ले ली थी, और बस अभी थोड़ा सा रह गया है तो वो काम और हो जाए और फिर इसके बाद मैं आपको सब एक साथ दिखा दूँगी अपनी शॉपिंग। और अभी मुझे जाना था, कल जाना था तो कल नहीं जा पाई, और आज भी नहीं जा पाई, आज शाम हो गई। और मेरे जो कपड़े हैं वो मशीन में हैं और लाइट फिर से जा चुकी है, तो जब वो आएगी तो फिर कपड़ों को देखना है, तो आज मैं नहीं जा पाऊँगी। आज हो गया है वीडियो फिर से बड़ा, तो मैं लूँगी आप लोगों से विदा। और इसके बाद मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, और देखते हैं कल आप लोगों के साथ क्या शेयर करती हूँ। अभी से मुझे कुछ पता नहीं होता है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। और जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।